मेरी लाइफ चेंज, जिससे मेरे जीवन को बदला था। एंड आई प्रीच सेम मैसेज। और जितने लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको उनको भी बताना चाहता हूँ, मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ। मुझे मॉर्निंग में बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या ब्रदर आप बॉर्न क्रिश्चियन हो? नो सर, आई एम नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन। मैं आप ही की तरह एक अन्य जाति से प्रभु में आया। मैं एक सिंधी फैमिली से आया हूँ खुदा में, और मैं आज भी सिंधी में बात करता हूँ क्योंकि यीशु सिंधी है। यू नो यीशु सिंधी है। आई कैन प्रूव इट। मैं प्रूव कर सकता हूं। चलो मैं आपको प्रूव कर सकूं, प्रूव करूं। यीशु झारखंडी है 100%। आप झारखंडी भाषा में प्रार्थना करो, देखो वो सुनता है कि नहीं सुनता। जो मुझे लगता था यीशु अंग्रेजों का भगवान है, सिर्फ अंग्रेजी समझता है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। मैं जब भी यीशु को बोलूंगा प्रभु आप बड़े महान हैं, और वो मुझे ऊपर से उत्तर देगा आई कांट अंडरस्टैंड, टॉक टू मी इन इंग्लिश। मुझे लगता था ऐसा होगा। लेकिन एक दिन मेरी मम्मी को कुछ तकलीफ थी बैक में। मैंने उनके लिए सिंधी में प्रार्थना की। ट्रस्ट मी, मेरा उत्तर आ गया। उस दिन मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैंने तो अंग्रेजी में बात ही नहीं की। तो प्रभु ने मुझे कहा तुझे पता नहीं है मैं सिंधी हूं? जो एक भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा होता है, जो सारी भाषाओं को समझे वो परमेश्वर होता है। राइट? आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जिनको आपके शहर में लोग पहचानते, बाहर जानते भी नहीं। Yes, so many। लेकिन यीशु वो नहीं है। आप उसको जिस भाषा में उसको पुकारना चाहो, आप उसे पुकार सकते हो। और आप भारत के किसी भी 29 राज्यों में चले जाओ, आपको हर जगह विश्वासी मिलेंगे। आपको हर जगह विश्वासी मिलेंगे। हर जगह आपको मसीह लोग मिलेंगे। मैं पंजाब जाता हूं, मेरे सामने लोग पंजाबी में दुआ करते हैं। Do you know the song? धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, हो धन्यवाद यीशुला। Do you know? आप मराठी बोल रहे हो। येशूला, हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला। हालेलुया, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला। यसू देव आहे, यसू देव आहे, क्रूसावर जीव देऊन पापांचे सगळे घेऊन मुक्ती दिले आम्हाला। See, I'm speaking। वो सारी जातियों का खुदा। आमीन। सो आपको जिस लैंग्वेज में उससे बात करना है कर सकते। ओके? मुझे लगता था प्रभु यीशु की ठेकेदारी अंग्रेजों ने ली है, लेकिन मुझे बाद में जब मैंने बाइबल पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि यीशु अंग्रेजों के लिए भी नहीं आया, और ना ही मराठियों के लिए आया, न गुजरातियों के लिए आया, न झारखंडियों के लिए आया। बाइबल बताती है यीशु जगत के पापियों के लिए आया। वो किसी जाति के लिए नहीं मरा, वो मनुष्य के लिए मरा। आमीन। क्या आप तैयार हैं सब आज के? यस। आज में जोश दिख रहा है। सब प्रेयर करके आए, कल का वचन का असर है ये। चलिए हम एक काम करेंगे, अपने पास वाले को एक अच्छी स्माइल दीजिए और सुनिए, भाई भाइयों को देंगे, बहनें बहनों को देंगी। कम ऑन। क्या गड़बड़ हो जाता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए सुबह एक अलग से मीटिंग लेनी पड़ती है। चलिए मेरे साथ याकूब को हम खोलेंगे, याकूब का 6 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड।
जेम्स चैप्टर 2। चलिए, मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं? अगर आपको नहीं लगते तो आप खुद डिप्रेशन में हैं। ओके, मैं आपके लिए एक पाक कलाम पढ़ रहा हूं और परमेश्वर अपने इस वचन को ब्लेस करे। 2 अध्याय उसका आखिरी वचन। यहां पर याकूब लिखते हैं, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने कलाम में से ये वर्ड पढ़ना है। ओके, 1 2 3। एक बार फिर से, आज परमेश्वर का वचन आदर पाए। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग इस हॉल में हैं, दाएं बाएं जहां पर भी बैठे हैं, सामने, सब सामने देखिए, सब आगे देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है, द बाइबल सेज, एक व्यक्ति के अंदर से अगर उसका आत्मा निकल जाए तो वो आदमी एक डेड, एक मरा हुआ व्यक्ति है। वैसे ही अगर एक विश्वासी के अंदर से कर्म निकल जाए तो बाइबल बताती है वो एक मरा हुआ मसीह। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज को वैल्यू देते हैं, बट इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी, इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदला है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वासी अगर वो कर्म न करे तो वो मरा हुआ है। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं इसके ऊपर, और मैं चाहता हूं आने वाला कुछ समय आप बड़े ध्यान पूर्वक आज के वचन को सुने। परमेश्वर ने अपने आप को, बाइबल बताती है, उसने अपने आप को सृष्टि के बनाने के द्वारा प्रकट किया। अगर आप नहीं जानते हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको। God revealed himself through the universe. परमेश्वर ने अपने आप में निर्णय लिया कि इस सृष्टि को बनाने के द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर देगा। और एक दिन परमेश्वर ने अपने मुंह से कुछ शब्द निकाले और बाइबल बताती है संसार का निर्माण हुआ। यूहन्ना कहता है जो कुछ उत्पन्न हुआ, कोई भी चीज वचन के बाहर उत्पन्न नहीं हुई। हर चीज जो आप देख रहे हो, सूरज, चांद, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, जानवर, पेड़ पौधे, समुंदर, एवरीथिंग, बाइबल बताती है उसने मुंह खोला और सब बन गया। और सब बनने के बाद परमेश्वर ने उसे बनाया जिसके लिए सब कुछ बनाया गया, मनुष्य। ये सब कुछ उसके लिए बनाया गया था। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता, मेरी उर्दू बाइबल बताती है, खुदावन ने अब एक इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। God create a man in his image and in his likeness. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में रचा। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसा दिखता है? अपने पास वाले को देखिए, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर कैसा दिखता है।
हम सब उसकी समानता में हैं, हम सब उसके स्वरूप में हैं। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए प्रोविजन भी किया। प्रोविजन का मतलब होता है उसकी सारी जरूरतों को बारे में उसने सोचा। उसने उसको बना के एक अदन की वाटिका जो उनका घर था उसने वहां पर रखा। आदम ने उससे पत्नी नहीं मांगी, उसने उसको पत्नी दी। आदम ने उससे काम नहीं मांगा, पर खुदा ने उसे काम भी दिया। उसे घर दिया गया, उसे काम दिया गया, उसे परिवार दिया गया। रोटी कपड़े का मकान तो उत्पत्ति में ही क्लियर कर दिया गया, जिसके बारे में आज सारा दिन हम सोचते रहते हैं। आपने देखा, कुछ भी नहीं मांगा उसने, परमेश्वर ने उसे दिया। और जब परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया तब परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी। कुछ लोगों को लगता है ये तो सुनी हुई कहानियां है। भाई, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नम्र होके जानने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को वहां पर बना के रखा, then God gave him a one command। परमेश्वर ने उसे मात्र एक आज्ञा दी, और वो आज्ञा थी, वो सब कुछ खा सकता है, लेकिन बिल्कुल तुम्हारे ही बीच में एक पेड़ लगा हुआ है जिसको खाने से तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे। My English Bible says you will live independent। इसका मतलब जानते हैं क्या है? तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें भले और बुरे के बारे में सब पता चल जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा कहा, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मुझसे अलग हो जाएगा। मर जाने का मतलब अलग हो जाना। इंग्लिश में लिखा है सेपरेट। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि जब हिंदी बाइबल में लिखा गया है कि जिस दिन तू उसको खाएगा तू मर जाएगा, आप अंग्रेजी बाइबल में आराम से पढ़िए, वहां पर डेड लिखा है और कमेंट्रीज में समझाया गया है सेपरेशन। एक इंसान अगर खुदा से अलग होके जिए तो बाइबल बताती है वो अपने आप में मरा हुआ है। और जब परमेश्वर मनुष्य के लिए ऐसा बोलता है कि ये फल मत खाना, तब ये बात शैतान ने भी सुनी थी, और वो सांप के रूप में वहां पर आता है। कुछ लोग सोचते हैं सांप के अंदर शैतान कैसे आ सकता है? जब नए नियम में 2000 सुअरों में दुष्ट आत्मा आ सकती है, तो सांप के अंदर शैतान क्यों नहीं आ सकता? और परमेश्वर का वचन कहता है वो सांप में घुसता है। सांप के लिए लिखा गया है he was very cunning। कनिंग का मतलब समझते हैं? चतुर, सयाना। उसने हर जानवर को देखा, उसने हाथी को छोड़ दिया, शेर को छोड़ दिया, और इसे पकड़ा कि इसके थ्रू काम करते हैं, ये चतुर है। कहिए अपने बाजू वाले से, ज्यादा चतुर न बने, उसके हाथ में आ जाएंगे। राइट? ज्यादा चतुर न बने, उसके हाथ में आ जाएंगे, इस्तेमाल कर देगा वो आपका। सीधे बने, बोलिए सीधे। दाऊद कहता है सीधों के लिए यहोवा भला है। पतरस एक जादूगर को देख के कहता है तेरा मन खुदा के सामने सीधा नहीं। बोलिए टेढ़ी चाल नहीं चलनी। बहुत लोग टेढ़े हैं आजकल, दिखते सीधे हैं, अंदर से टेढ़े। बड़ी इज्जत करते हैं सामने, आप वहां से जाओ, कुछ अलग ही बातें हैं इनकी, बड़ी तारीफ करते हैं ये आपकी। इससे क्या आता है? इसको क्या आता है? इससे तो मुझे बुला देते। ओह, तो तू भी उसके हाथ में आ गया है आजकल। कहिए अपने पास वर्ड से, चतुर न बने, सीधे बने। हाँ, जो मन के सीधे हैं प्रभु उनके लिए भला है। आमीन। यहूदा इस्करियोती आत्मिक नहीं था, चतुर था। आप सोचिए, यीशु कहता है
हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर और उसे दाखरस में डुबो के कहता है, जिससे मैं ये दूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। तो भी कोई सोच नहीं पा रहा था यही है। इतना चतुर था कि उसने हर एक को मूर्ख बना के रखा था। कोई बिलीव नहीं करता था कि यार ये व्यक्ति हो ही नहीं सकता। लास्ट तक वो नहीं पहचान पाते उसको। He was very cunning fellow। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, इन दिनों में चतुर बन रहे हो कि आत्मिक बन रहे हो? हाँ? सब कुछ कांड करके गेहजी एलीशा के सामने ऐसे खड़ा हुआ जिसने कुछ किया ही नहीं। और एलीशा उससे पूछता है, सर ये किधर था? हाँ इधर ही था, टहल रहा था। अच्छा क्या क्या लेकर आया तू नामान से? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तू क्या क्या लेकर आया। एक चीज तू भूल गया, अब तुझे वो भी मिलेगी। जो कोड़ उसने छोड़ दिया अब वो तुझे मिलेगी। आप जानते हैं चतुराई बड़ी खतरनाक है। यीशु ने कहा, सांप के समान चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो। आराम से किसी और ट्रांसलेशन में पढ़िए, आपको समझ में आएगा। द बाइबल से बी वाइज, नॉट चतुर। बुद्धिमान बनो। जब शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने इन्हें फल खाने के लिए मना किया है, वहां पर जाके हवा मैडम से बात करता है और उसको बोलता है, मैम, हाँ जी, क्या ये सच है परमेश्वर ने कहा है कुछ भी नहीं खाना है? और हमारी बहन भी इससे सुर में सुर मिलाती जा रही। वो उसको कहता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो कहता है सुर बने हमारा। वो उससे बात कर रहा है, ये भी उससे बात कर रही है। और बाइबल बताती है उन्होंने उसे तोड़ा, खाया और उसके बाद आदम को भी खिलाया। उसने आदम को भी कहा, आदि, ये उसका पेट नेम था, आदि आप भी आइए, ये लीजिए, मैंने मुंह काला किया है, आप भी करिए। यस बिल्कुल। मैं आप बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? आप अपने पति को क्या सलाह देती रहती है? हाँ? उसको कभी इनकरेज करते हैं आप कि जो आपकी बहन है उसके लिए भी कुछ करो, आपकी मम्मी के लिए भी कुछ करो? कि उसको बोलते हैं हाँ जी, बोलिए बोलिए। कितनी बहनें हैं जो अपने पति को इनकरेज करती है, मुझे छोड़ो अपने घर को देखो। 1500 में सिर्फ एक, और कोई नहीं है यहां पर। पति थोड़ा बहन के लिए कुछ करे, अपनी मां के लिए कुछ करे, ओ हमारा मुंह देखो मगरमच्छ की तरह खुल जाता है। ऐसा कैसे कर रहे हो? मेरे बच्चे नहीं है क्या? मैं नहीं दिखती हूं क्या? मां का घर छोड़ के आई हूं, मैं क्या करूं? मेरे भाइयों, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। बीवी की सारी बातें नहीं मानती। जब हवा उसे फल खिला देती है, उसके बाद आदम भी खा लेते हैं, और उसके बाद लिखा है वे नंगे हो गए। They became nude। और वहां से जब परमेश्वर आते हैं, और परमेश्वर देखिए वो महान सर्वशक्तिमान प्रभु जो था, जो है, जो आने वाला है, वो नीचे आता है और वो आदम से कितना सिली क्वेश्चन पूछता है।
वहां पर आके कहता है, आदम तू कहां है? बोलता है मैं छुप गया हूं। क्यों? जो फल खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या वो तूने खाया? तब एक बहुत सुंदर उत्तर देता है, तूने जो पत्नी दी थी उसने खिलाया। 45% तेरा दोष, 45% इस औरत का दोष, 10% मेरा, है ना? इस तरह अपना पाप मानता है। जब परमेश्वर ने देखा कि इसने गुनाह किया है, आप बिलीव कर सकते हैं, परमेश्वर उसके बाद भी नम्रता से वहां पर आके उससे पूछता है, क्या तूने फल खाया था? याद रखिए, परमेश्वर को आपके पाप से भी ज्यादा आपके डिसऑनेस्ट नेचर से प्रॉब्लम है। पाप न मानना, पाप न मानने वाला स्वभाव। अगर मुझे गुस्सा नहीं आता, ये लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ओह अच्छा, आप इसे कितने लोगों ने सुसमाचारों में एक सुंदर बात देखी, आदम अपना पाप दूसरों पे डालता है, यीशु दूसरों का पाप खुद पे लेता है। Have you noticed? आप इससे कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपके बच्चे गलती करते हैं तो उनको डांटने से पहले आप कमरे में जाते हो और परमेश्वर से कहते हो, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपने बच्चों को ऐसा बना सकूं जो ये गलतियां न करें। टेक द ब्लेम ऑन योरसेल्फ। अपना बोझ स्वयं उठाएं, अपना दोष खुद पर लें। बहुत सारे भाई जब व्यभिचार में गिर जाते हैं तो मुझे बहुत बार मैसेजेस आते हैं, प्रार्थना कीजिए कि लड़कियां अच्छे कपड़े पहने। मैं प्रार्थना करूं तू अंधा हो जाए। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, बहनों पे दोष लगाना बंद कर दो। बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी हैं जिनके रेप्स हुए हैं, उन्होंने कभी वेस्टर्न पहना तक नहीं था। अस्सी कभी भी वेस्टर्न नहीं पहना था लाइफ में। डू यू नो, अ गर्ल फ्रॉम कश्मीर, फिर उसका रेप क्यों हुआ? अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो। जब तक आप अपना बोझ खुद नहीं उठाओगे, जब तक आप अपना पाप नहीं मानोगे, बाइबल बताती है जब तक इस्राएल अपने गुनाह को न माने, यहोवा अपने स्थान पे नहीं लौटेगा। रीड हबक्कू। जब तक प्रजा अपना पाप न माने, हबक्कू कहता है यहोवा अपनी प्रजा पर नहीं लौटेगा। आज बहुत बार गलतियां हो जाने के बाद हम दूसरों पे थोपते, इसने किया, इसने उकसाया, इसने सलाह दी थी, इसने ये किया था। यही कारण है हम में से बहुत सारे लोग का पाप बंद नहीं होता। हमारे पास साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। रोज पाप, रोज माफी, रोज पाप, रोज माफी, रोज पाप, रोज माफी। यही जिंदगी चलती रहती है। जब परमेश्वर ने देखा ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, जब परमेश्वर ने देखा कि ये न मानने वाला व्यक्ति है, तब परमेश्वर ने कहा निकल यहां से। लेकिन वो इतना दयालु है, वो इतना अनुग्रह से भरा हुआ है, वो इतना करुणामय है, वो इतना करुणा निधान है, वो इतना तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब आदम और हवा निकल रहे थे, उन्हें वेट करवा के उनके जो कपड़े थे, जो पत्तों से बने हुए थे, उन्हें कहता है एडम वेट, कम हियर, इधर आ। और जैसे वो वहां पर जाते हैं, वो उनके कपड़े निकालकर उनके सामने एक बछड़ा बलिदान करता है और उसकी चमड़ी निकालता है। उस चमड़ी को निकाल के वो उसके अंग रखे बनाकर उन दोनों को पहना देता है। ये एक भविष्यवाणी थी उन लोगों के लिए कि परमेश्वर ने कहा कि तुमने पाप किया है, उस पाप के कारण तुम नंगे हो, और एक दिन मैं आऊंगा और यरूशलेम से लेकर कलवरी तक नंगा जाऊंगा और मेरे वस्त्र।
जब परमेश्वर उन्हें वस्त्र पहनाता है, उस चमड़ी के अंगरखे पहनाता है, परमेश्वर उन्हें प्रोफेसी दे रहा था, एक दिन आएगा जब मैं यरूशलेम से लेके पहाड़ तक नंगा जाऊंगा और वो कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। और जब परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की, उसके बाद आप देखिए अलग अलग नबी प्रकट हुए, अलग अलग लोग प्रकट हुए जिन्होंने यीशु के आने की बातें की। यशाया कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हेवन की गवर्नमेंट उसके शोल्डर पे रखी जाएगी, प्रभुता उसके कांधों पे सवार होगी। मेरी अंग्रेजी बाइबल में लिखा है परमेश्वर स्वर्ग की सरकार उसके कांधों पे रखेगा। कुछ लोग आके कहते थे यीशु के लिए वो कुंवारी से जन्मेगा। कुछ लोग आते थे कहते थे इजराइल पर एक सूर्य प्रकट होगा, एक धार्मिकता का सूर्य जिसकी किरणों से इजराइल चंगी हो जाएगी। किसी ने कैसे उसे डिस्क्राइब किया। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब बाइबल बताती है एक फरिश्ता वहां से आया और नीचे नासरत में आया, और वो नासरत में आके मरियम नामक एक बहन से मिलता है और वो उससे कहता है मरियम आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह आया है, एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, उसकी सेवकाई होगी। वो एक बार फिर से हमारे बीच में आएगा और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, यीशु मसीह की पहली सेवकाई आपको अमीर करना नहीं है। ये किसी लालची प्रचारक ने आपको बताया होगा जिसको अपनी कलीसिया भरनी है सिर्फ, क्योंकि वो जानता है हर एक को पैसों की जरूरत है। हम प्रचार करेंगे, आओ तुम्हें प्रभु में बरकत मिलती है। डोंट बी डिसीव, धोखा न खाओ, बाइबल बताती। क्योंकि आजकल आप देखिए मोस्ट ऑफ प्रीचिंग यही है, प्रभु में आओ ये मिलेगा, प्रभु में आओ वो मिलेगा। यीशु तुम्हें चंगा करने के लिए आया। इट्स नॉट द प्राइमरी रीजन ब्रदर। यीशु तुम्हें चंगाई देगा, यीशु तुम्हें पैसा देगा, यीशु तुम्हें अपना बड़ा घर देगा, सब बाद में है। उसके आने का पहला कारण ये था, वो जानता था मनुष्य और परमेश्वर अगर दूर है तो पाप के कारण है, इसलिए लिखा है वह मनुष्यों का पाप उनके अंदर से ले जाएगा। That is the gospel। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब उसे देखते हैं तो वो ये नहीं कहते देखो चंगा करने वाला आ रहा है, देखो बरकत देने वाला आ रहा है। वो पहली चीज उसे देख के कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाने आया। Don't believe in false gospel। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। बहुतों ने सुसमाचार को खराब करके रखा है, चीजों का सुसमाचार हो गया। पढ़िए पॉल क्या कहता है रोमियो में, दिस गॉस्पेल इज अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार। रीड इट। मेरी छान चलती है जब मैं ऐसा देखता हूं। यीशु का जिक्र अंत में आता है आज की, जबकि बाइबल बताती है दिस गॉस्पेल इज अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार। पढ़ के देखिए मरकुस में क्या लिखा है पहले अध्याय में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार। द गॉस्पेल ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। आजकल पता नहीं क्या क्या बकवास करते, जो चीज 5वें नंबर पे है उसको पहली जगह पे लेकर आ गए हम लोग। वीजा मिलेगा, ये मिलेगा। अरे मैं कहां बोल रहा हूं न मिलेगा, लेकिन कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा भी न रख छोड़ा, वो तुम्हें उसके साथ उसके साथ उसके साथ सब कुछ क्यों न देगा। सबसे पहले परमेश्वर जानता है तुम उसके पुत्र को लो।
और जब बाइबल बताती है वो मरियम को आके कहता है, हे मरियम भयभीत ना हो, मुझ पर खुदावन का फजल हुआ है। The grace of God is upon you, O Mary. तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, उसकी एक ही सेवकाई होगी, सब कुछ वो बाद में देगा, पर पहले वो मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाएगा। That is his first ministry. और बाइबल बताती है जैसे मरियम ने ये सारी चीजें सुनी, वो अंत में कहती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एंड द बाइबल सेज शी बिकेम प्रेग्नेंट। वो गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद वो एक बेटे को जन्म देती है, हमारे उद्धार करता, वो हमारे प्रभु को जन्म देती है। पूरा स्वर्ग आनंद कर रहा था पृथ्वी पे आके, स्वर्गदूत जश्न कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे, वो आ गया हमारे बीच। और उसके बाद कलाम पाक कहता है यीशु मसीह बड़ा हुआ, वो परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में ढील डोल में बड़ा हुआ, वो बुद्धि में बड़ा हुआ। हो सकता है आप में से हर व्यक्ति का कद बहुत बड़ा है, शरीर चौड़ा है, बुद्धि इतनी है, पर बाइबल बताती है जैसे जैसे वो अपनी ढील ढोल में बढ़ा, वो बुद्धि और समझ और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो मात्र ढील ढोल में नहीं बढ़ा, वो बुद्धि में भी बढ़ता गया। और एक दिन जब वो 30 साल का था, परमेश्वर ने उसको कहा, क्लोज योर कारपेंटरी शॉप, अपनी बढ़ई की दुकान बंद कर, और उसने अपनी दुकान बंद की, दरियाए यरदन पे चला जा। और वो यरदन नदी पे आया, और यरदन नदी में एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो और विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। तब बाइबल बताती है वो पहली बार यरदन नदी में आया, उसने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा के बाद जैसे वो ऊपर आया, कब बपतिस्मा लिया उसने? जब वो बच्चा था। हाँ? अच्छा था, ये बड़ा था। आप में से बहुतों का बपतिस्मा बच्चों में हुआ है। कौन सी बाइबल है आपके पास? हाँ? कौन सी बाइबल है आपके पास? किसने वचन बताया आपको कि बच्चों का बपतिस्मा ले लो? किसने कहा ऐश वेडनेसडे के बारे में? कहां लिखा है? अरे बताओ ना, मैं भी फॉलो करूंगा ना आपके साथ। जानते हो ईश्वर ने फरीसियों के लिए क्या कहा? They value traditions more than God's word. उन्होंने मनुष्य की परंपराओं को परमेश्वर के वचन से ज्यादा आदर किया। मैं नहीं डरता इन बातों के बारे में बात करते हुए, बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जमशेदपुर के लोग मुझे फिर से नहीं बुलाएंगे, Who cares? Who cares? किससे फिक्र है इस बात? मैं कई बार अपने माइंडसेट को ऐसे करके आता हूं, मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ये लोग तो मुझे वैसे भी दोबारा बुलाने वाले हैं नहीं, मैं जो है आज ही बोल के पूरा करूं। जो दोबारा बुलाए मतलब सच्ची में ईमानदार लोग हैं। नहीं, वो मेरी आदरणीय बहन बैठी है, वो बोल रही थी भैया हर साल आपका ये टाइम पे बंधा हुआ है। मैंने कहा मुझे घर तो जाने दो। और कलाम पाक कहता है वो बड़ा हुआ, उससे बपतिस्मा लिया, और वो एक कलीसिया में गया, पादरी साहब को बोला यहां पर राख लगा दो। बोला उसने ऐसा कुछ? हाँ जी, थैंक यू। किसने नहीं बोला? कोई भी तो सहमत है मुझसे। तू बॉम्बे चल मेरे साथ आई। और उसके बाद उसने अपनी सेवकाई शुरू की।
He start his public ministry. और जब उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की अपनी, आप में से कितने लोगों ने उस अद्भुत सेवकाई को देखा? जो वो कहता था वो होता था। ये उसका प्रभुत्व था। वो पहाड़ों से बात करता था, वो पेड़ों से बात करता था, वो तूफानों से बात करता था, वो मुर्दों से बात करता था, और हर व्यक्ति उसकी सुनता था। जानते हो परमेश्वर की पहचान क्या होती है? परमेश्वर की यही पहचान होती है मुख्य, कि जो वो कहे वो होता है। इसीलिए उसने कहा, आसमान और जमीन का टल जाना आसान है, पर मेरे मुंह से निकली गई कोई बात नहीं टलेगी। दैट इज हिज नेचर, ये उसका प्रभुत्व है। और आखिर एक दिन ऐसा हुआ, यही यीशु एक दिन वही बात जो आदम को कही गई थी, उस बात को लेकर वो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। उसे कीले मारे गए, उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पैरों पे पैर में कीले डाल दिए गए, उसे नंगा वहां पर ले गए। He was only in an underwear, वो मात्र एक अंडरवियर में था। वो उसको मारते 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 वो उसे ले गए, और अंत में जब वो वहां पर लटक रहा था, उसने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, मैं खुदा, कैसे हो सकता है कोई किसी को मारे और उसको पता तक न चले? यीशु ये कह रहा था, वे मुझे मार रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता वो किससे मार रहे हैं। They don't know Lord, वो किससे मार रहे हैं? उस सृष्टि के मालिक को मार रहे थे, और वो भी मर रहा था। और उसके बाद जब उसने अपनी जिंदगी वहां पर दी, उससे उसके बाद नीचे उतारा गया। उन दिनों में धनवानों के बीच में एक बात प्रसिद्ध थी, वे मरने से पहले अपनी कब्र खुद खरीदते थे। इब्राहिम ने अपनी कब्र खुद खरीदी थी, और एक व्यक्ति ने अपनी कब्र यीशु को गिफ्ट में दी थी, नॉट दान में। और यीशु एक बगीचे के बिल्कुल पास में रखे गए। और 3 दिन के बाद कुछ लोगों को लगा कि हम वहां जाएं, उसके बदन में से दुर्गंध आती होगी, उसके बदन को सुगंधित वस्तुओं से मालिश करें। और जैसे वो बहनें उस कब्र पे गई, और जैसे वो वहां पर गई, कब्र से ऑलरेडी पत्थर लुढ़का हुआ था, और स्वर्गदूत ने उन बहनों को कहा, तुम एक जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? जाओ और सबको बताओ वो जी उठा है। Come on, give a good clap for the Lord, for the risen Lord. ये कैसे हो सकता था कि जो अपने आप को जीवन कहता है उसे मौत निगल ले? और तीसरे दिन बाइबल बताती है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़कर वहां से जीवित उठ गया। और मुर्दों में से जी उठने के बाद वो हमारे बीच में 40 दिन 40 रात रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ जब अपने चेलों के साथ एकत्रित था, तब आहिस्ते आहिस्ते अचानक उसके बदन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को हराना स्टार्ट किया। उसका बदन विदाउट किसी सपोर्ट के ऊंचा उठने लगा, और ये सब चेले गलीली उसे देख रहे थे। अचानक एक बादल वहां पर आया, उस बादल ने उसे मोड़ दिया। और उसके बाद 2 स्वर्गदूत वहां पे, और वो वहां पर आके कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, ऊपर क्या ताक रहे हो? यही यीशु जो उठा लिए गए थे बहुत जल्द वापस लौटेंगे। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि वो आ रहा है,
क्या आप तैयार हैं? हाँ, क्या आप तैयार हैं? आप सोचते होंगे ना, वचन क्या खुलवाया, प्रचार किया इसने, वचन याकूब से खुलवाया और सुसमाचार बताता है। आइए वचन अब शुरू कर लो। आप जानते हो आप कैसे उसके आने के लिए तैयार हो सकते हो? आप कैसे उसके आने के लिए रेडी हो सकते हो? प्रभु मेरा गवाह है, मैं कलीसिया बनाने से अधिक अपनी तैयारी के बारे में सोचता हूं। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं कलीसिया बनाने से अधिक मैं अपनी तैयारी के बारे में ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अगर रह गया तो मुझे क्या फेस करना पड़ेगा। याकूब कहता है, अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है पर कर्म नहीं करता तो वो मरा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिए, यहां देखिए सब। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर इब्राहिम को कहता है, अपना घर छोड़ और उस जगह पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बाइबल बताती है इब्राहिम को पता भी नहीं था तो भी वो निकल पड़ा। परमेश्वर उसे नहीं बताता कि उसको कहां जाना है। परमेश्वर उसे एक चीज कहता है, अपना घर छोड़ और निकल। इब्राहिम ने विश्वास किया ये परमेश्वर है, और जानते हो उसने अपना विश्वास कैसे प्रकट किया? कार्यों में, चलते हुए। बाइबल बताती है, तुम जानते हो विश्वास कार्यों में प्रकट हुआ। राहाब वेश्या को जब यहोशू के द्वारा भेजे गए लोग उसे कहते हैं हम इस नगर को ले लेंगे, वो कहती है मुझे पता है तुम इस नगर को ले लोगे, पर क्या तुम मुझ पर कृपा करोगे? जब तुम वापस इस नगर में आओगे मैं तुम्हें पनाह देती हूं अपने घर के अंदर, लेकिन क्या तुम मुझसे वाचा बांधोगे? जब तुम आओगे तुम मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे। उसने अपने विश्वास को कार्यों में दिखाया। यीशु के समय में एक व्यक्ति को लकवा लग चुका था। 4 लोग उसे उठा के लेकर आए। जब उन्होंने देखा कि घर में घुसने की जगह नहीं है, उन्होंने उसको ऊपर खपरे से नीचे उतारा। उन 4 के सामने जब यीशु मसीह को 4 सामने आए, तब यीशु उन 4 का विश्वास देखकर उस लंगड़े, उस पैरालिटिक व्यक्ति को कहता है, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ। जानते हो क्यों? क्योंकि विश्वास कार्यों में प्रकट हुआ। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, मुझे बताइए आप अपने विश्वास को कार्यों में कैसे दिखाएंगे? मुझे इस लाइन को समझाने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड समझाना पड़ा कि कैसे हम पाप में गिरे, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए और कैसे वो दोबारा लौटने वाले हैं। अब मैं आपको जो समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा ने दुनिया बनाई, व्यक्ति बनाया, वो व्यक्ति पाप में गिरा, तब प्रभु ने उसके निवारण के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसका पुत्र आया, वो उसके पापों के लिए मरा, अब वो दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। अब सवाल ये है, कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? अगर आप कहते हो कि यस ब्रदर मैं विश्वास करता हूं वो आने वाला है, आप अपने इस विश्वास को कार्यों में कैसे दिखाओ? How you will show your faith in actions? इब्राहिम ने सिर्फ ये नहीं कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं, लिखा है उसने विश्वास किया और उसने अपना घर छोड़ दिया। अब आराम से पढ़िए याकूब की किताब में, इससे पहले लिखा है राहाब और इब्राहिम के बारे में। वैसे ही हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हम बिलीव करते हैं बहुत जल्द
वो आसमान का सीना फाड़ के हमारे बीच में प्रकट होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु आने वाला है? तो आप अपने विश्वास को कार्यों में कैसे दिखाओगे उसे? यू नो हाउ? मैं आपको बताऊं कैसे। बाइबल कहती है जो उस पर आशा करता है कि वो आने वाला है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। अगर आप ये विश्वास करते हो ना कि प्रभु आ रहा है, जानते हो ये विश्वास आप कैसे प्रकट करोगे? आप अपने आप को वैसा ही पवित्र करेंगे जैसा वह था। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना है, आप एक मरे हुए विश्वास को लेके चल रहे हैं। बाइबल बताती है विश्वास बगैर कर्मों के मरा हुआ। सिर्फ ये विश्वास करना वो आ रहा है संपूर्णता नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है, थरथराता है, याकूब में लिखा है। पर क्या वो तैयारी कर रहा है? क्या उसने तौबा की है? क्या उसने पश्चाताप किया है? नहीं किया है। इसीलिए बाइबल उसके विश्वास को एक दुष्ट आत्माओं का विश्वास है। जो कोई उस पे आशा करता है कि वो आने वाला है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि वो मुझे लेने आने वाला है, मैं शराब नहीं पी सकता। अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, मैं गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। अगर मैं ये विश्वास करता हूं वो मुझे लेने आ रहा है, मैं ये गुटखा टोबैको नहीं खा सकता। अगर मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे लेने आ रहा है, तो मैं अपने घर में लड़ाई और झगड़े नहीं कर सकता। मैं कुछ अद्भुत आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपनी लाइफ में 34 टाइम्स RT-PCR करवाई है। I have all documents. मैंने 34 बार अपने लाइफ में RT-PCR करवाई, कोविड टेस्ट। एयरपोर्ट पे जब भी आप जाते हैं, आज से कुछ समय पहले, विदाउट RT-PCR वो कभी आपको एंटर नहीं होने देंगे। वो सबसे पहले आपको पूछेंगे कहां जा रहे हो? सर मैं जमशेदपुर जा रहा हूं। शो मी योर RT-PCR। और अगर उसमें लिखा है मैं पॉजिटिव, घर जाओ। तुम बीमार हो और करोगे। ये बहुत जरूरी है कि मैं जहां भी जाऊं मेरे पास सरकारी पेपर्स में लिखा हो कि मैं नेगेटिव हूं। हैव यू नोटिस्ड? अब लास्ट 2 महीनों से कोई भी RT-PCR नहीं पूछी जा रही। मैं जमशेदपुर आया, मैं RT-PCR लेकर आया। आई हैव RT-PCR। मुझे डर लग रहा था कहीं जमशेदपुर में मुझसे किसी ने पूछ लिया और मेरा आना यहां कैंसिल हो गया तो इतना सारा खर्चा, इतनी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। मैंने कोई रिस्क नहीं ली, मैंने RT-PCR करवाया। न मुझसे बॉम्बे में किसी ने पूछा, न मुझसे किसी ने जमशेदपुर में पूछा। इवन इस बार तो मेरे को किसी एक बंदे ने यह भी नहीं कहा वेयर मास्क पहनो। यस, जस्ट मैं जैसे प्लेन में आया, वहां पर एक बहन एयर होस्टेस ने मुझे कहा सर वेयर योर मास्क। ओके, आप देख रहे हो, अब कोई वैक्सीन के लिए नहीं पूछ रहा, अब कोई RT-PCR के लिए बात नहीं हो रही। अब अब्रॉड में बहुत सारी कंट्रीज अलाउ कर रही हैं विदाउट वैक्सीन आप आ सकते हो।
क्या आपने इस बात को देखा? जब उससे पूछा गया तेरा दोबारा आना कैसे होगा, तब उसने कहा लोग खाएंगे, पिएंगे, शादी ब्याह करेंगे, पौधे लगाएंगे। जानते हो ये सबको नॉर्मल है, रोज खाते हैं हम, रोज हमारे कलीसिया में शादियां होती हैं, रोज पौधे लगाते हैं, हम घर को सजाते हैं। वो क्या कहना चाहता था? अब सब सामान्य हो रहा है। आप देख रहे हैं, अब सब सामान्य हो रहा। बहुत जल्द आप उसे बादलों पे देखोगे। Have you noticed? अब वो समय आ रहा है, सब सामान्य होता जा रहा है। अब वापस लोग खा पी रहे हैं, बाजारों में देखो कितनी भीड़ है। अब लोग फिर से एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जिंदगी आराम से। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, मैं ये स्पष्ट जानता था प्रभु के आने का समय अब नहीं, क्योंकि उसने साफ कहा था जब तुम देखो सब सामान्य है, एवरीथिंग इज इजी, उस समय तुम अपने छुटकारे को बादलों पर देखो। Danger time is start actually now. जब वे कहेंगे सब ठीक है, सब कुशल है, तब अचानक एक उन पे विनाश आ पड़ेगा। पॉल कहता है हमारा प्रभु आ रहा है, Our Lord is coming. क्या आप तैयार हैं? जो उस पर आशा करता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। अगर मैं विश्वास करता हूं वो आ रहा है, मैं संसारी जिंदगी नहीं जीऊं। एक दिन यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े होते हैं। आप जानते हो ना, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, जब वो कोर्ट केस में अटकते हैं तो आपको लगता है ब्रदर बहुत जिंदगी कठिन हो गई है, सारा दिन कोर्ट टू कोर्ट घूमना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे प्रभु को भी ये अनुभव था। हेरोदेस पिलातुस हेरोदेस के पास जा रहा था, कोर्ट टू कोर्ट वो घूम रहा, और जब वो पिलातुस के सामने खड़ा होता है, पिलातुस उसे कहता है तुझे पता है तुझे छोड़ने और पकड़ने का हक मुझे है। तब यीशु कहता है सर, अगर ये हक आपको ऊपर से न मिलता आपके पास कभी ना होता। तू अपने बारे में क्या कहना चाहता है? पिलातुस से कहता। तब यीशु क्या कहता है? अगर मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते, पर मैं यहां का नहीं। 65 साल का पौल तीमुथियुस को लिखता है, उस अंगीकार को स्मरण रख जो प्रभु ने पिलातुस के सामने किया। वो उसे बताता है तुझे पता है जब हमारा प्रभु उस कोर्ट में उस जज के सामने खड़ा था, डू यू नो टिमोथी हिज एटीट्यूड? अगर मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते, पर मैं यहां का नहीं हूं, इसीलिए मेरे बचाव में कोई नहीं आएगा। आप जानते हो कौन से लोग लड़ते हैं? जो यहां के हैं। जो वहां के हैं ना, वे कभी नहीं लड़ते, क्योंकि वो जानते हैं हम परदेसी और मुसाफिर। वो जानते हैं, एक दिन बिली ग्राम अंकल न्यूजीलैंड में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे और उन्होंने अपने प्रचार में एक बात कही। उन्होंने कहा एक दिन तुम सुनोगे मैं मर गया, पर विश्वास मत करना, मैं पहले से अधिक जीवित हूं। You are a great man of God. वो कहता है एक दिन तुम सुनोगे मैं मर गया, पर विश्वास मत करना, मैं पहले से अधिक जिंदा हूं। कौन सा घर है आपका? वो क्या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं?
मैं संदेश को बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूं। जो उस पर आशा करता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। और मैं आपको कहना चाहता हूं यही संपूर्ण सुसमाचार है। दिस इज अ होल गॉस्पेल। अगर इससे लेस सुनो तो वो अधूरा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जाने से पहले इस लाइन को सुनिए। दूसरों का जीवन जांचना बंद कर दो। दूसरों का जीवन जांचना बंद कर दो। दूसरों के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए बकवास करना अब बंद कर दो। अपने काम पे ध्यान दो। देखो आप कहां हो। डू योर ओन बिजनेस। अपना जीवन देखो आप कहां हो। दूसरों का जीवन देखना, दूसरों का जीवन जांचना, ये पास्टर ऐसा है, ये प्रचारक ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा है, ये भाई ऐसे है, इनकी लड़की घर छोड़ के भाग गई है, इन्होंने कर्जे लेके लोग भाग गए हैं। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। दूसरों के जीवनों के बारे में बात करना बंद कीजिए। अपनी जिंदगी देखिए, आपने क्या किया है, आप कहां हो। पॉल कहता है दूसरों के विषय में नहीं, तब हर व्यक्ति अपने विषय में ही घमंड करेगा। डू योर ओन बिजनेस। बहुत बात करते हैं आजकल हम दूसरों के। इनकी लड़की ऐसी है, इनका लड़का ऐसा है, ये पास्टर ऐसे हैं, ये चर्च ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं आपको सच कहता हूं, 2 इंच की जुबान 6 फीट के आदमी को नरक जेल लेके जाने के लिए काफी है। परमेश्वर का भय मान, फियर गॉड। मुझे आज भी परमेश्वर कहे ना, सूरज मुझे बता तू क्या चाहता है भारत में मैं काम करूं। मैं जानते हो प्रभु से क्या कहूंगा, प्रभु एक ही काम, हमें तेरा भय दे दे और कुछ नहीं चाहिए हमें। कभी आपने सोचा उज़ा ने वाचा के संदूक को छुआ, उज़ा मर गया, पर नबूकदनेस्सर खुदा के मंदिर में जाके उन सारी पवित्र चीजों को ले गया, उसे कुछ नहीं, नथिंग। जानते हो क्यों वो मरा, उसे कुछ नहीं हुआ? क्योंकि महिमा चली गई थी। The glory has departed। क्योंकि महिमा नहीं थी। जानते हो क्यों महिमा नहीं थी? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं था। जब परमेश्वर का भय चला गया, इस्राएल से परमेश्वर की महिमा भी चली गई। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, When you touch the glory will depart। अगर तुम परमेश्वर की महिमा को छुओगे, वो महिमा उठा ली जाएगी। कुछ भी हो जाने के बाद अगर ये कहोगे ये मेरे द्वारा हुआ है, ये मैंने किया है, ये मेरे बल से हुआ है, जब भी घमंड करोगे, बाइबल बताती है the glory will depart। इसीलिए उसने हमें प्रार्थना करना सिखाई और अंत में उसने हमें कहा तुम यह कहना, राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी है। नम्र बने, बी हम्बल। सीखो प्रभु से नम्र बनना। बी हम्बल, बी हम्बल। 2015 में मैं पहली बार प्रभु से आमने सामने मिला। उसकी एक मुस्कुराहट आज 7 साल हुए मैं कभी नहीं भूला। और जब मैं प्रभु से पहली बार मिला,
उसने मुझे एक बात कही, सूरज, फियर गॉड, परमेश्वर का भय मान। वहां से मेरा जीवन बदला। जो कोई उस पर आशा करता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। मैं संदेश को यही समाप्त कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी।